पाकिस्तानी कौम है सर, हम तो रेडी हैं शहीद होने के लिए। आप पागल हैं? अच्छा, आप गलत बात कर रहे हैं। अगर पानी रुक गया तो क्या होगा? नहीं तो एक साइड पे आप कह रहे हैं अगर पानी रुक गया ना हाँ। और खुशके के अंदर मैं हुआ, ठीक है, तो मैं तो वैसे ही यहाँ से उठा उठा के ग्रेनेड मारूंगा इंडिया। तो आप कह रहे हैं ना सारे जब खुशके में आ जाएंगे ना सारे, जिनको पानी ना मिलेगा, फिर जब वो पानी ढूंढने के लिए इंडिया पहुंचेंगे ना, तो इंडिया वाले सारे पानी खोल देंगे। अभी ये पानी की टेंशन ना लो। ठीक है, हम पाकिस्तानी, हम मुसलमान शहीद, पानी के वो बगैर पानी के शहीद होंगे ना हम। बस बगैर पानी के शहीद हो जाओ, यहाँ फिर जंग के लिए निकल जाओ बॉर्डर्स पे और जाके पानी खुलवा लो। यहाँ इंडिया से जाके पानी ले, साथ ही है, ये वाघा बॉर्डर है, ये वाघा बॉर्डर है। दुकान से दूध लेने जा रहे हैं कि जाएं? क्या किया आपने? नहीं, क्या किया आपने बताया ना, क्या किया इसराइल के लिए? हमने ब्लड बैंक लगवाया था? हाँ, नहीं ब्लड बैंक मैंने तो नहीं लगवाया। अच्छा। आपने तो नहीं लगवाया। नहीं। मैंने ना बंदूक ऐसे खींच के लेके गया हूँ। ठीक है। उन्होंने कहा कि यार ये खून दो। उन्होंने कहा आप क्या कर सकते हैं इसराइल के लिए? उन्होंने कहा हम सब कुछ कर सकते हैं। मैं क्या हूँ ना, फिर खून दो वो नजर। आप कह रहे हैं कि ईरान के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, तो क्या इंडिया पाकिस्तान की जंग में ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था? मतलब एज ए मुस्लिम कंट्री, एज ए नेबर कंट्री? या एक सवाल है मेरा। सर वो जंग ही नहीं थी, वो एक्टिंग थी। क्या मतलब? एक्टिंग थी ना, वो थोड़ी बहुत बस वो छोटी छोटी जंग थी। जंग वो होती है जब पता लगे कि 1700 मिसाइल चल गया ईरान से इसराइल। अच्छा। इतना मिसाइल चला है, यानी 100 आप कुछ, कहते हैं जब वो जंग होती है एक्सट्रीम लेवल। हाँ जी, ये तो कुछ भी नहीं था। अमेरिका अब बाज रहेगा, इसराइल अब बाज रहेगा, या फिर मौका देखेगा और अटैक करेगा? अब बाज रहेगा। मेरे ख्याल से मौका देखेगा, क्योंकि देखें ये अमेरिका की सर ईरान को खत्म नहीं कर सकते। खत्म करने की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। इराक के साथ जो हाँ, हुआ, पाकिस्तान पे अटैक हो सकता है। ये रेडी रहे सारे, ये जो चुप रहे हैं ना, वो रेडी रहे। ऐसे तो चुप तो सऊदिया भी रहा है, सऊदिया भी रेडी रहे ना। सऊदी तो सबसे बड़ी गुमराह कौम है, वो तो तबाह हो गए यार। अब दोबारा तबाही की तरफ जा रहा है, गुमराही की तरफ जा रहा है। मुजाहिदीन स्टिल जा रहे हैं और वो पता है क्या करते हैं? वो इसराइल जाके ना मुंह से ग्रेनेड की पिन निकालते हैं, नीचे रखते हैं, ठुड्डा मार के इसराइल उड़ा देते हैं। लाइक जितने बंदे उड़ा सकते हैं उड़ा देते हैं, या खुद भी मर जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आजकल भैया पाकिस्तान के अंदर जो नए नए लड़के हैं वो भारत को धमकियां दे रहे हैं कि अगर भारत ने पानी नहीं खोला तो जितने भी किसान हैं पाकिस्तान के वो इकट्ठा होंगे, भारत के ऊपर हमला कर देंगे। अब ये धमकी वाली जो बातें हैं आप इसको सुनिए, फिर आपको समझ में आ जाएगी पाकिस्तान का जो यूथ है, या बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, नवयुवक हों, सब के सब जो है जाहिलों वाली बातें ही करते हैं। तो पहले वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई उसके बारे में वीडियो के लास्ट में। अभी इंडिया की तरफ से ये स्टेटमेंट उनके मिनिस्टर की तरफ से आ रही है कि भाई हम पानी जो पाकिस्तान का, जैसे जब जंग हुई थी उन्होंने बोला था हम पानी रोक देंगे, तो रोक दें। हाँ रोक दें। नहीं, अब रोक देंगे तो बड़ा नुकसान हो कोई जाएगा। नुकसान नहीं होगा। ये पाकिस्तानी कौम है सर, हम तो रेडी हैं शहीद होने के लिए। आप पागल हैं? अच्छा, आप गलत बात कर रहे हैं। अगर पानी रुक गया तो क्या होगा? नहीं तो एक साइड पे आप कह रहे हैं अगर पानी रुक गया ना हाँ। और खुशके के अंदर मैं हुआ, ठीक है, तो मैं तो वैसे ही यहाँ से उठा उठा के ग्रेनेड मारूंगा इंडिया। तो आप कह रहे हैं ना सारे जब खुशके में आ जाएंगे ना सारे, जिनको पानी ना मिलेगा, फिर जब वो पानी ढूंढने के लिए इंडिया पहुंचेंगे ना, तो इंडिया वाले सारे पानी खोल देंगे। महंगाई हो जाएगी ना, किसानों का क्या बनेगा, फसलों का क्या बनेगा? तो मैं वही तो बता रहा हूँ, वो किसान और वही वो जो फसलों वाले हैं ना, वही पहुंचेंगे इनके बॉर्डर्स पे और वो कहेंगे पानी दो हमें, और इनका बाप भी देगा हमें पानी। वो उधर से स्टेटमेंट ये आती है कि भाई हम पानी रोक के अपने जो उनका राजस्थान है ना उस साइड पे निकाल देंगे, या डैम बना रहे हैं। हम डैम क्यों नहीं बनाते? जब पानी ज्यादा आता है तो भी हमें तो सर मैंने वो तो आपको पहले ही बताया कि पाकिस्तान डैम कभी नहीं बनाएगा, रोड्स बनाते रहेंगे, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट रोड्स बनवाएगी, अपने प्रोजेक्ट्स करेगी बड़े बड़े, लेकिन वो डैम नहीं बनाएगी। आप एस्टेब्लिशमेंट से बड़े नाराज नजर आ रहे हैं, लेकिन आपका नॉलेज के लिए थोड़ा सा बता दूं, तरबेला डैम पाकिस्तान का बड़ा डैम, मंगला डैम पाकिस्तान का बड़ा डैम। सर मंगला डैम पे ना, मंगला डैम ना मेरे उस्ताद का प्रोजेक्ट था, ठीक है, उसके ऊपर गारंटियां कैश हो गई थी। वो प्रोजेक्ट था केकेपी, अयूब खान का दौर। केकेपी एक कंपनी थी जो मंगला का प्रोजेक्ट कर रही थी, ठीक है। उस दौरान वो मंगला का प्रोजेक्ट होते हुए उन्होंने गारंटियां कैश करवा ली, चाइना को वो दे दिया प्रोजेक्ट, ठीक है। खैर उसकी वजह से हमें अरबों का नुकसान हुआ, लेकिन स्टिल हम लाइक कहते हैं कि चलो ठीक है यार, डैम बन गया। हमारी फौज इतनी स्ट्रांग है, वो हर मुल्क का, वो अमेरिका का भी मुंह तोड़ के जवाब दे सकती है। वी आर एटॉमिक पावर राइट नाउ, लाइक वी डोंट नीड एनी कंट्रीज हेल्प स्टिल। हम एटॉमिक पावर है, हमें किसकी हेल्प चाहिए? हम तो एक बटन दबाएंगे उड़ा देंगे पूरा यूएस। एटॉमिक अच्छा नहीं हमारा उधर मेरे ख्याल से उधर तक यहाँ इसराइल नहीं है। चले कोई नहीं, बाद में बोल गए, चले इंडिया उड़ा देंगे। नहीं तो मैं जाके एटम बम मार रखूंगा, वो यूएस में तो उड़ा देंगे। अच्छा क्या हो गया? कैसी बात ये कर भाई रहे से कोई राब्ता करे जिसने इसराइल के खिलाफ कुछ करना है, या जो भी मतलब आपके जितने ये जज्बात हैं, लेकिन ऐसे होता नहीं है। ये तो चले आपके होता है ना सर, ये आपको लगता है होता नहीं है। अच्छा होता है। आप वो मुजाहिदीन वजीरिस्तान से निकल रहे हैं, जो उनसे लड़ने के लिए जा रहे हैं, उन्हें फौजी मार भी रहे हैं क्योंकि वो गलत कर रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन कहीं वो ठीक भी है क्योंकि वो मुजाहिद है। वो उनका कोई कानून नहीं है। वो कहते हैं बस शहादत चाहिए और हक की राह हक में शहादत चाहिए, तो वो मुजाहिदीन स्टिल जा रहे हैं। और वो पता है क्या करते हैं? वो इसराइल जाके ना मुंह से ग्रेनेड की पिन निकालते हैं, नीचे रखते हैं, ठुड्डा मार के इसराइल उड़ा देते हैं। लाइक जितने बंदे उड़ा सकते हैं उड़ा देते हैं, या खुद भी मर जाते हैं।
वो मुजाहिद ऐसे करते हैं, तो वो हर कुछ सकता है, हम अशरफुल मखलूकात है, ठीक है, हम नहीं बम बनाया है, एटॉमिक पावर लेकिन वो बनाया उसी ने नॉन बनाया। मुस्लिम ने है। हम कहते हैं हमने बनाया, मतलब नॉन मुस्लिम ने बनाया ना, हमने तो बाद में। किसने बनाया ये वाला? कौन सा? पाकिस्तान का? हाँ ना। वो तो अब्दुल कदीर खान साहब ने बनाया, लेकिन वो फार्मूला था ना, आइडिया किसका था? यानी पहले आइडिया जिस मर्जी का था, वो पीछे से मिल के यानी ना एक मिनट, इब्ने मुझे सीना example दें। साइंटिस्ट। ये मोबाइल है, आप ये मोबाइल पाकिस्तान में अगर लेट्स सपोज बनता है तो आप कहते हैं कि जी ये हमने बनाया, नहीं, ये मोबाइल जिसने इजाद किया है, ये तारीफ उसकी होगी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइंसदानों के बाप कौन थे? कौन थे? इब्ने सीना, मुसलमान, ठीक है। और भी बड़े साइंटिस्ट हैं, मेरे नाम से आज के दौर में जो बड़े साइंटिस्ट सर उन्होंने सिखाया ना, आज के दौर में जो मर्जी हो सिखाया उन्होंने, स्टार्ट साइंस उन्होंने की। साइंस इब्ने सीना से स्टार्ट होती है, उसी पे खत्म हो जाती है। उसी की किताबें खोल के अभी भी सीख रहे हैं, फॉर्मूले बना रहे हैं ये। वो नॉन मुस्लिम सीखते जा रहे हैं, गैर मुस्लिम सीखते जा रहे हैं, हम खुद क्यों नहीं वो तो सीख रहे? मैंने मतलब आपको- मुसलमानों के से ही साइंस स्टार्ट हुई है भाई कह रहे हैं, तो फिर हमने अपने बड़ों का क्यों नहीं सीखा? और आगे मुसलमान ना स्टिल ना शॉर्टकट ढूंढते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, वो लाइक अगर मैं अभी भी किसी जो कोई किसी भी काम है, सेंथ का यूज कर रहा होगा ना, सिंथेटिक नशे का, अगर मैं उसे कहूंगा ना, तो वो अभी भी एटम बम का फॉर्मूला बना देगा। क्या बात है, कैसी उनका बात है? दिमाग ज्यादा चलता है। उनका दिमाग थोड़ा सा चलता है ना ज्यादा, वो कुछ कर लेते हैं, ऐसी चीज ट्राई कर लेते हैं जिससे उनका दिमाग जरा तेज चलने लग जाता ठीक है। है। और गोरों के लिए वो चीज हलाल है, ठीक है। हम मुसलमानों के लिए वो चीज हराम है, इसलिए हम ट्राई नहीं करते ठीक है। और स्टिल हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। द थिंग इज दैट इफ पाकिस्तानी कौम, अगर पाकिस्तानी कौम चल पड़े ना, ठीक है, तो खुदा की इसमें कसम कोई शक नहीं। पूरी दुनिया पे हुकूमत करेगी, नहीं, इसमें क्योंकि कोई- वो ऑलरेडी डेड। अच्छा, हमने पूरी दुनिया पे की भी हुई है हुकूमत, मुसलमानों ने पाकिस्तान की भी ने? हुई है, मुसलमानों ने की अच्छा, हुई है, मैंने मैं कहा- मुसलमानों की बात ठीक कर है। रहा हूँ। सारे मुसलमानों लेकिन को वो पाकिस्तान या मतलब- पाकिस्तान किससे करता है? पाकिस्तान किस चीज को ठीक है। इलेबोरेट करता है? मुसलमानों को। मुसलमान का मुल्क है, ठीक है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे कायम हुआ। नहीं, लेकिन ये पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं, मतलब एक इंटरेस्टिंग सी गपशप चल पड़ी है। ये तो हम पहले इंडिया पाकिस्तान एक ही था ना, हिंदुस्तान जिसे कहते थे, तो हम यहाँ के थे। जो पूरी दुनिया पे हुकूमत की वो पता किन मुसलमानों ने की? वो तो सऊदीया के जो अरबी थे उन्होंने हुकूमत की। अरबी, मिडल ईस्ट आपको गलत इन्फॉर्मेशन है। अरबियों के पास तो मुझे- तेल ही अभी आया है। वो तो पहले जब हम यहाँ से पाकिस्तान से जाते होते थे ना हज उमरा करने, हाँ। वो तेल लगाते होते थे पाँव के नीचे हमारे। ठीक है। वो जब तेल निकला वहां से, तब उनकी तरक्की हुई अरबों की। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हुकूमत हमने उससे बहुत वो पहले जो की पीछे, हाँ, वो अरब वाली हुकूमत थी। ठीक है। तो अरब, आपको ये भी पता है कि अरब कौम गुमराह भी थी एक टाइम पे। एक- मुझे तो ये पता लगा वजीरिस्तान बेस से कि जो मुजाहिद मारने के लिए निकल रहे थे, जिहाद पे निकल रहे थे, उन्हें ठोक दिया पुलिस ने। अच्छा, हाँ, उन्हें ठोक दिया वहाँ फौज की ने। फोर्सेस ने ठोक हाँ, दिया। मेरे साथ मैं एक जगह पे बैठा हुआ था, मैं उसका नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, ठीक है। यूफोरिया कैफे में बैठा था माल रोड पे। अच्छा, वहाँ एक कैप्टन था अच्छा, फौज का, ठीक है। मैं नाम नहीं डिस्क्लोज कर नहीं, रहा। आप करें भी ना, ठीक है, बिल्कुल, हाँ। आप आके वैसे एग्जांपल के तौर पे। लेकिन उस बंदे ने बताया मुझे, उसने समझाया, उसने कहा यार द थिंग इज दैट, मैंने उसे कहा कि यार मेरा दिल करता है मैं जाके इसराइल उड़ा दूं। उड़ा दूं। उसने कहा तू बहुत जज्बाती है, हाँ, कोई बिल्कुल। मसला नहीं। उसने कहा उड़ा दे तू, लेकिन है। स्टिल लीगली आ, फौज में आ। ये चीज वो देखें, लीगल तो होना चाहिए ना। Legal। अगर अपने तौर पे ऐसे मेरा दिल करे जी मैंने पूरी दुनिया में इस्लाम लेके आना है तो मैं जिहाद शुरू कर दूं अब अपने तौर लीगली पे। मैं आपको बता रहा हूँ हाँ। लीगली क्या होगा। लीगली 20 साल तक मैं कहीं जर्नल बनूंगा, ठीक है, अच्छा। तब तक इसराइल खत्म हो गया होगा, हमारा कुछ चला गया होगा। अच्छा, समझिए इसराइल बात को? खत्म हो गया होगा या उसने कोई कार्रवाई डाल दी? नहीं सॉरी, इसराइल कह रहा हूँ, गाजा खत्म हो गया होगा, ये नहीं, सॉरी गलत, ठीक है, गाजा खत्म हो गया होगा तब तक। ठीक है। जो कुछ है वो हमारा है, हाँ, बैतुल मुकद्दस हमारा है, हमने वो लेना है वापस, ठीक है। पाकिस्तान में लास्ट में आपने मुझे बस ये बताना, और इनसे नेक्स्ट भी हमने कोई प्रोग्राम करना अगर इनके पास टाइम हुआ तो, और आपने इनकी बातें कमेंट बॉक्स में बतानी है। जो मतलब बातें कर रहे हैं दिल से, ये कैसी बातें कर रहे हैं? पाकिस्तान में बेहतरी कैसे आ सकती है? हमारे रिलेशन नेबर्स के साथ या इंटरनेशनल लेवल पे दूसरे कंट्रीज के साथ कैसे बेहतर हो सकते हैं? बराबरी की सतह पे, यानी हम फखर से कहें हम पाकिस्तानी हैं, वो कैसे होगा? सर इस क्या तरह क्या होगा, करना सबसे चाहिए पहले तो हमारे पाकिस्तान सेफ होना चाहिए, जबरदस्त। ताकि टूरिज्म को यहाँ ये चीज। सबसे ज्यादा उसे प्रेफर किया जाए कि लोग दुनिया से हैं और यहाँ के पाकिस्तान देखें कि सबसे अमन और सबसे ज्यादा लाइक सेफ्टी इस मुल्क सॉफ्ट में है। इमेज हो। हाँ, सॉफ्ट इमेज हो पाकिस्तान का। अब हम सर्च करते हैं ना गूगल पे, हाँ। तो वो तालिबान आ जाते हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान सर्च करो गूगल पे, आपको तालिबान नजर आ जाएंगे आगे। ठीक है, वो तो अफगानिस्तान में नहीं आते, यहाँ पाकिस्तान में तो चलो मौलाना हजरात से मैं आपको ये तो कह रहा हूँ, मैं तो गलती ना कहता, आप गूगल अभी खोलें, सर्च कर लें, आपको नजर आ जाएगा। तो ये- आपने सिर्फ पाकिस्तान लिखना है और आपने इमेजेस में जाना है, आपको तबाही, फसाद, इंतशार नजर आएगा बस। ठीक है, कश्मीर की जगह नहीं आपको नजर आएगी, या वो जो हमारे पास जन्नत है, हाँ। हाँ, जो हमारे पास स्विट्जरलैंड है, वो नहीं नजर आएगा तो ये आपको। किसकी साजिश है? मतलब ये गूगल, ये इंटरनेट, ये सब कौन गूगल इसके किसका है? हाँ, गूगल गूगल तो किसका मतलब जाहिर बात है अमेरिका के, तो अमेरिका ये कर रहा है। ठीक हो गया, तो हमें चाहिए फिर हम टेक्नोलॉजी में इतना आगे जाएं कि अपना गूगल और अमेरिका पता है क्या करता है? अमेरिका यहाँ से जो अच्छा दिमाग होता है ना, वो उठा लेता है, ब्रेन ड्रेन। हाँ, बिल्कुल। और हमारी पीएम
मरियम नवाज साहिबा CM लोन, हाँ सीएम मरियम नवाज साहिबा लोन दे रही हैं अच्छा। बच्चों को बाहर जाने के लिए। ठीक है। उनका इतना दिमाग नहीं काम करता कि यार जो बच्चे पढ़ते हैं ना यहाँ, वो उन्हें यहाँ पाकिस्तान में उन्हें इतना फैसिलिटेट करो कि वो यहाँ काम कर सकें। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर नहीं रहेंगे, और जो रह जाते हैं वो तुम्हारे जैसे जिहादी बन जाते हैं, फिर पानी के लिए हो या फिर धर्म के लिए हो, हमेशा मार काट करने की बात करते हैं। देखिए पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी भी व्यक्ति से अगर आप पूछेंगे कि इजराइल को इस धरती के ऊपर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, तो उसका कहना क्या होगा, भैया नहीं रहना चाहिए, सारे यहूदियों को मार देना चाहिए, क्योंकि इनके धार्मिक किताबों के अंदर ये बताया गया यहूदी बुरे होते हैं। जैसे हमारे धार्मिक किताबों के अंदर बताया गया है कि राक्षस बुरे होते हैं, लेकिन उसमें साथ में ये भी बताया गया है कि राक्षस अगर बुरा है तभी बुरा उसको कहा जा सकता है, लेकिन इनके अंदर ये नहीं कहा गया। इनके में कहा गया कि भाई यहूदी है तो तुम्हारा वो सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको मार दो। इसी वजह से पाकिस्तान के जो युवक हैं वो इस तरीके की बातें करते हैं। अब यही वाली जो नफरत है पाकिस्तानियों के दिमाग के अंदर इनकी गवर्नमेंट ने भारत के खिलाफ डाल दी, हिंदुओं के खिलाफ डाल दी है। इसी वजह से कह रहे हैं कि भैया अगर पानी बंद किया तो हम अटैक कर देंगे। बंद कर दिया, 2 महीना हो गया पानी बंद किए हुए, और उसके बाद में तुमने क्या कर लिया? अभी तो फिलहाल फ्लो ज्यादा है तो पानी छोड़ा जा रहा है। पहले कुछ समय अगर देखा जाए तो पानी बंद था। पाकिस्तान की गवर्नमेंट कई बार रिक्वेस्ट कर चुकी है, पाकिस्तान के नेता धमकी दे चुके हैं। बिलावल भुट्टो जिनका नेशनल छक्का है पाकिस्तान का, वो भी जो है धमकी दे चुका है। लेकिन इन सारी चीजों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम जिहाद करो ना करो, आतंकवादी बनकर मरो, जन्नत के लिए मरो, 72 हुरों के लिए मरो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब तक भारत के अंदर आतंकवाद तुम फैलाते रहोगे तब तक भारत जो है तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करता रहेगा, आतंकवादी तुम्हारे मारते रहेंगे। अब आप सोचिए कि जो पाकिस्तान का यूथ है, अच्छे घर का लड़का लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर इस तरीके की बातें कर रहा है तो जाहिर सी बात है जो गरीब घर का लड़का होगा, अगर उसको 1-2 लाख रुपए दिया जाएगा और जन्नत का रास्ता का जो है टिकट दिया जाएगा, जो वहाँ के मौलवी देते हैं, हाफिज सईद जैसे लोग देते हैं, तो जाहिर सी बात है वो काफिर हिंदुओं को मारने के लिए भारत में आते हैं, फिर पहलगाम जैसा अटैक करते हैं। उसके बाद जब भारत कार्रवाई करता है तो उन्हीं आतंकवादियों के लिए लोग आंसू बहाते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।